वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस आर प्रमोद। और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा मार्केट एनालिसिस के ऊपर। तो जितने भी हमारे नए ट्रेडर्स या इन्वेस्टर हैं जिनको नहीं पता है कि मार्केट में एनालिसिस किस प्रकार से की जाता है और अपनी एंट्री एंड एग्जिट प्लान हम किस प्रकार से एक दिन पहले डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से हम अगले दिन जब ट्रेडिंग डे ओपन होने वाला है उस दिन अपनी ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे एंड अपनी जो एंट्री है वो किस प्रकार से और कौन सी डायरेक्शन में हमें बनाने से एक अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, वो सब आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मार्केट एनालिसिस में हम मोस्टली दो चीज़ों का यूज करते हैं। पहला होता है हमारा ओआई, यानी कि ओआई के हिसाब से हम देखते हैं कि मार्केट में सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर बनने वाला है एंड उसके बाद देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है और मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जो पहले के सपोर्ट या जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपना रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। देन उसके बाद में हम अपना ट्रेडिंग करने का जो तरीका है वो डिसाइड करते हैं किस प्रकार से हम ट्रेड लेने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ट्रेडिंग करने वाले जो एनालिसिस करने वाले हैं वो है हमारा निफ्टी का। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना जो निफ्टी का चार्ट है वो खोल लिया है। तो निफ्टी के चार्ट में सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर देखने वाले हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर हमें कहाँ पर हमारे जो रेजिस्टेंस या जो सपोर्ट हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट काफ़ी दिनों से गिरती हुई नज़र आ रही थी और यहाँ से मार्केट ने उठना शुरू किया है एंड उसके बाद में मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया है। अभी जो हाल फिलहाल का हमें सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है डेली टाइम फ्रेम पर इस कैंडल के हिसाब से, तो अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वह कहीं ना कहीं हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर यह डिसाइड कर लेते हैं कि मार्केट का जो अभी हाल फिलहाल का जो सपोर्ट एंड जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर होने वाला है। तो देखिए मार्केट यहाँ पर पहले आई एंड यहाँ पर मार्केट ने एक से दो बार ऊपर जाने की कोशिश की बट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई एंड उसके नीचे चली गई। तो हमारा जो पहला जो एक रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर था जो कि अब एक सपोर्ट का काम करने वाला है। तो हाल फिलहाल का हमारा जो एक सपोर्ट है वो इस लाइन के आसपास हमें नज़र आ रहा है, यानी कि 24,500 के आसपास हमारा जो एक सपोर्ट है वो इस टाइम पर बना हुआ है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो यदि मान लीजिए मार्केट यहां से निकलती है और ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो जो हमारा रेजिस्टेंस बनने वाला है वो है हमारा 25,200 के आसपास का, यानी कि 25,200 के आसपास मार्केट हमें कुछ दिनों में आती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड कर लिया कि मार्केट का जो हाई रेजिस्टेंस एंड जो हाई सपोर्ट है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर हमें डिसाइड करना है कि मार्केट का जो हाल फिलहाल का सेंटीमेंट है वो क्या है। तो देखिए मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की बट यहाँ से एक हाई बाइंग आने के कारण मार्केट ऊपर की तरफ निकल चुकी है और अभी जो मार्केट है वो हमारी लगभग 24,800 के आसपास चल रही है। यदि मान लीजिए कि 24,800 के आसपास अभी हमारी मार्केट है और मार्केट यदि फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो मार्केट के हाई चांस है ऊपर जाने के। या मान लीजिए मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट तुरंत ही ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो मार्केट ऊपर निकल सकती है। देन उसके बाद आता है हमारा गैप अप। यदि मान लीजिए कि मार्केट यदि 100-200 पॉइंट ऊपर खुल जाती है हमारी कल ट्रेडिंग डे के दिन तो मार्केट में फिर चांसेस कम है ऊपर जाने के, क्योंकि मार्केट फिर नीचे की तरफ आ सकती है इसको रिटेस्ट करने के लिए। देन उसके बाद में मार्केट ऊपर जा सकती है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए जो हमारा सपोर्ट बना हुआ है, तो मान लीजिए कि अगर मार्केट नीचे की तरफ यहाँ से आना शुरू करती है तो इस सपोर्ट को आसपास यानी कि सपोर्ट के आसपास मार्केट यानी 24,500 के आसपास मार्केट आ सकती है। और यदि मार्केट ऊपर की तरफ जा गई तो एक जो हमें ओआई के हिसाब से 25,000 पर जो 25,000 पर जो रेजिस्टेंस है वो एक दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ तक आती है और यहाँ से यदि कोई मान लीजिए
आवरली टाइम फ्रेम पर कोई बियरिश कैंडल बनती है तो मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकती है। बट ट्रेड उसके हिसाब से, यानी कि जो हमारा चार्ट है, चार्ट के हिसाब से हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट हमारी 25,200 तक आ सकती है। ठीक है, अब चूंकि मैं एक ऑप्शन सेलर हूं, तो ऑप्शन सेलर हूं तो इसके हिसाब से मैं डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं अपनी ट्रेडिंग डिसीजन लेता हूं। यानी कि डेली एंड आवरली टाइम फ्रेम पर मैं यह देखता हूं कि मार्केट का जो बिहेवियर है और मार्केट में जो कैंडल्स बन रही हैं वो किस साइड में बन रही है, यानी कि मार्केट बियरिश साइड में जा रहा है या फिर मार्केट बुलिश साइड में जा रहा है। ठीक है, और जो मेरी पोजीशन एग्जीक्यूट करता हूं मैं, या पोजीशन जो मार्केट में डिप्लॉय करता हूं, वो मेरी 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर होती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा आवरली टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से यहाँ पर कोई मान लीजिए ग्रीन कैंडल बनती है कल, मान लीजिए ट्रेडिंग डे के दिन, तो मेरी अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो मेरी जो पोजीशन बनने वाली है वो मैं पुट शॉर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, और यदि यहाँ से मान लीजिए डेली टाइम आवरली टाइम फ्रेम पर कोई रेड कैंडल बनती है और रेड कैंडल बनने के बाद में मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करती है, तो मैं कम क्वांटिटी में यहाँ तक का कुछ प्लान कर सकता हूँ। यानी कि कम क्वांटिटी में मेरी जो मोस्टली क्वांटिटी होती है वो लगभग 250 क्वांटिटी के आसपास में लेता हूँ ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, और यदि मार्केट ऊपर जाती है तो मैं फुल क्वांटिटी में यहाँ पे शॉर्ट करने वाला हूँ पुट साइड में, क्योंकि मार्केट में जो इतनी शार्प बाइंग आई है वो मार्केट को कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन के लिए ऊपर की तरफ ही रखने की कोशिश करने वाला है। ठीक है, अब चलिए हमारी बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है। मोस्टली मैं 2 इंडेक्स का यूज करता हूँ ट्रेडिंग में। पहला होता है मेरा निफ्टी, यानी कि निफ्टी के बिहेवियर क्या चल रहा है, एंड उसके बाद में होता है मेरा बैंक निफ्टी। यदि आप इन 2 इंडेक्स में अपनी ट्रेडिंग पकड़ अच्छी बना लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं मार्केट में लंबे समय तक टिक सकते हैं और मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप देख पाएंगे कि जो बिहेवियर हमारा प्रेजेंट में निफ्टी में चल रहा है वही सेम टू सेम हमारा बैंक निफ्टी भी चल रहा है। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी हमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि इस कैंडल के आसपास, यानी कि यहाँ पर 3 से 4 बार मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं कर पाई। अब चूंकि मार्केट इसको ऊपर निकल चुकी है तो यह हमारा एक सपोर्ट बन चुका है हाल फिलहाल के लिए। देन मैं बैंक निफ्टी में बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो रहेगा वो हाल फिलहाल के लिए हमारा इस कैंडल के आसपास रहने वाला ये, जो कि हमारा 54,400 के आसपास का बनने वाला है। 54,400 के आसपास मार्केट हमें 1 से 2 दिन में आती हुई नज़र आ सकती है हमारी बैंक निफ्टी। ठीक है, सबसे बढ़िया है इसमें हमारा चार्ट पर आप जो कैंडल्स देख रहे हैं उनका एनालिसिस करना। यानी कि यदि आप मान लीजिए चार्ट पर एक अच्छा एनालिसिस करना आपको आता है और जितना ज़्यादा आप चार्ट पर टाइम देते हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती चली जाती है, क्योंकि आप यह देख पाते हैं कि कैंडल्स का बिहेवियर क्या है और कैंडल्स किस प्रकार से बन रही हैं, क्योंकि सब कुछ प्राइस सिर्फ कैंडल्स पर टिका हुआ है। जितनी ज़्यादा आपको कैंडल्स की जानकारी रहती है मार्केट के अंदर उतनी ज़्यादा ही आप मार्केट में अच्छा पैसा, मोटा पैसा बना सकते हैं। तो मान लीजिए हमारी जो बैंक निफ्टी है वो अभी जो प्रीवियस कुछ डे के कुछ दिन थे 1 से 2 दिन, उसको हाई को ब्रेक नहीं किया है, बट हमारी जो निफ्टी है वो कहीं ना कहीं ऊपर निकल चुकी है। तो मान लीजिए कि 53,800 के आसपास हमारी जो बैंक निफ्टी है वो आती है और आने के बाद कोई रेड कैंडल बनाती है आवरली टाइम फ्रेम पर, तो आप इसको थोड़ा सा नीचे जाने के लिए आप इसको देख सकते हैं। बट यदि ऐसा नहीं होता है और मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है तो कहीं ना कहीं हमारी जो बैंक निफ्टी है वो हमें निफ्टी की तरह ही बिहेवियर करती हुई नज़र आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट मार्केट हमारी आ चुकी है। अब डिपेंड करता है कि मार्केट में ओपनिंग क्या हो रही है। यदि मार्केट में कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट नीचे जा सकती है या फिर ऊपर भी जा सकती है, बट मार्केट में यदि मान लीजिए कोई गैप अप ओपन होती है थोड़ा बहुत, तो जो बायर है वो कहीं ना कहीं टिके रहते हैं एक और भी बड़े प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो हाल फिलहाल का हमारा जो
सपोर्ट है वो बनने वाला है 52,500 के आसपास का, एंड जो रेजिस्टेंस है वो बनने वाला है 54,400 के आस पास का। हाल फिलहाल के लिए हमारी जो पोजीशन बनने वाली है वो बाइंग साइड में होने वाली है, यानी कि हम जो अपनी ट्रेड लेने वाले हैं वो बाइंग साइड में लेने वाले हैं, यानी कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो हाल फिलहाल के लिए हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि मार्केट में आप 1 से 2 दिन के लिए ट्राई करें कि जितनी भी आप पोजीशन बनाएं वो मार्केट में ऊपर की तरफ, यानी कि मार्केट के बुलिश की तरफ ही पोजीशन बना के चलें। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने देख लिया कि मार्केट का हमारा जो ट्रेंड है वो क्या है, यानी कि मार्केट किस प्रकार से हमें 1 से 2 दिन के लिए ऊपर नज़र आ सकती है और कहाँ तक मार्केट ऊपर हाल फिलहाल के लिए हमें जाती हुई नज़र आ सकती है। उसके साथ ही हम देख लेते हैं कि मार्केट में जो हमारे FII जो DII हैं वो क्या कर रहे हैं। तो FII DII के डाटा भी आपको साथ ही साथ देख लेना चाहिए, क्योंकि इनसे पता चलता है कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो क्या सच में सस्टेन करेगा, या फिर हमारे जो FII या DII है उनकी जो पोजीशन है वो भी हमारी डायरेक्शन के साथ काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो FII हैं उन्होंने भी एक अच्छी बाइंग करके बैठे हुए हैं। ठीक है, जो कि लगभग 2,335 करोड़ की बाइंग करके बैठी हुई, यानी उन्हें भी लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन के लिए मार्केट ऊपर निकल सकती है और एक बढ़िया प्रॉफिट हमें दे सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो हमारा OI है वो भी बुलिश है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी बुलिश दिखाई दे रहा है, एंड हमारे जो FII एंड जो DII है वो भी कहीं ना कहीं हमारा मिला करके दोनों पॉजिटिव में ही चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में कुछ दिनों के लिए एक अच्छी बाइंग आ सकती है और मार्केट हमारी 100, 200, 400, 500 पॉइंट ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो मार्केट एनालिसिस के ऊपर। यह वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आप भी अगर इसी प्रकार से मार्केट में एनालिसिस पहले ही कर लेते हैं और अपने जो ट्रेडिंग का प्लान है वो पहले ही बना लेते हैं, किस प्रकार से हमें कौन सी डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को बना के रखना है, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छा पैसा मार्केट से निकाल सकते हैं और एक अच्छे ट्रेडर्स भी आप बन सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।